नमस्कार दोस्तों। विंटर गार्डन का नाम लेते ही हर गार्डनर, हर बागवान बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि इस समय जो विंटर का गार्डन होता है बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे चटकीले और नाजुक नाजुक फूलों का भंडार लेकर आता है। तो इस समय हम लोग इसे बीजों से ग्रो कर सकते हैं। यदि आपके एरिया के टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाए या आपको समझना हो कि बीजों का लगाने का सही समय क्या है, तो आप नारियल तेल का डब्बा देखिए। अगर नारियल का तेल जम गया हो तो बीजों को लगाने का सही समय आपके एरिया के मुताबिक आ गई हो। अपने पसंद की कोई भी आप सीजनल जो विंटर फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें से आप पसंदीदा फूलों के बीजों का चयन कर ले और छोटे छोटे पॉट्स ले ले, या फिर आप सीडलिंग ट्रे भी ले सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो सकती है। अगर आप जो भी ले उसमें ड्रेनेज होल खास करके बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए। सीडलिंग ट्रे पे तो आपको कुछ भी ढकने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आप इस तरह के पॉट्स लेंगे तो आपको छोटी छोटी ठिकरियों से ढकना होगा। बीजों को जर्मिनेट करने के लिए धुले हुए कोकोपीट की आवश्यकता होती है। तो आप एक भाग कोकोपीट ले लीजिएगा, एक भाग वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि दोनों का बराबर मात्रा होना काफ़ी ज़रूरी है। कोकोपीट बीज को जर्मिनेशन के लिए बहुत ही लाइट मीडिया देती है, तथा अच्छे फंगिसाइड मिला हुआ जो वर्मी कंपोस्ट लेंगे वो बीजों को जर्मिनेट होने के लिए पोषण देगी। तो दोनों अपने अपने जगह बेहद ही ज़रूरी है। तो 50-50 रेशियो, यानी कि एक भाग आप जितना लेंगे वर्मी कंपोस्ट उतना ही भाग आप धुली हुई कोकोपीट का लेंगे। फिर आप उसके अकॉर्डिंग जितना आप पॉटिंग मीडिया बना रहे हैं उसका आप 10% आप फंगिसाइड या 5% दे दीजिए। फंगिसाइड ना हो तो हल्दी भी दे सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का जब आप काम करते हैं तो आपके पास फंगिसाइड होना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत महंगा नहीं मिलता, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। उसके बाद इन तीनों जो चीज़ है इसको अच्छे से आप लोग मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करने से क्या होता है, कहीं गिठला नहीं रहेगा, ढिकला नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा कि बीज बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होंगे। और इस तरह से गमले में इस तरह से फिंगर से इसको देखिए, इस तरह से चारों उंगली से ऐसे प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई भी एयर पॉकेट नहीं बनेगा। एयर पॉकेट बन जाएगा तो बीजों में सड़न पैदा कर सकती है। और फिर उसके बाद गमले को इस तरह से ठोकिएगा, जिससे कि इक्वली बैलेंस बन जाएगा और बीज काफ़ी अच्छे से ग्रो होंगे दोस्तों। लेकिन बीजों का क्वालिटी भी यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए बहुत ही मैटर करता है। अगर बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो ये सारे प्रोसेस सब जितना भी अच्छा कर ले, फिर पौधा आपका जर्मिनेट नहीं होगा। उसके बाद आपको पानी पहले ही दे देना, अच्छे से गीला कर लीजिएगा, ताकि बीज को देने के बाद आपको पानी ना देना पड़े, क्योंकि ऊपर से आप पानी देंगे तो कई बार बीज इधर उधर छिटक जाते हैं और इक्वली जर्मिनेशन रेशियो हमें नहीं मिलता है। तो इन सावधानियों को अपनाते हुए सबसे पहले चलिए आप साल्विया को ग्रो करना सीख लें। साल्विया एक बेहद ही खूबसूरत और तरह तरह के रंगों में आने वाला खूबसूरत और कम धूप में चलने वाला फूलों का पौधा है। इसके बीज जो होते हैं वो सरसों से थोड़ा बड़ा होता है और उसी तरह काला कलर का होता है। तो पैकेट में जो नेमिंग निकली है काट करके, मैंने उसे ही एज अ टैग यूज़ करती हूँ। हमेशा ही मेरा ऐसे ही रहता है, मैं टैग को अलग से लिखती नहीं हूँ। पैकेट में जो लिखा है उसी को मैं एज अ टैग ग्रो करती हूँ। फिर जो बीज निकलते हैं उनको इक्वली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसको मिट्टी के ऊपर यानी पॉटिंग मीडिया के ऊपर इक्वली स्प्रेड करना है, उसे अच्छे से बिखेरना है। और फिर जो पॉटिंग मीडिया हमने पॉट में भरी है उसी से ही कवर करना है। बचे हुए बीजों को अच्छे से हमें स्टोर करना है। आगे आप इसी तरह एलाइसम को भी एज ए टैग उसके पैकेट की नेमिंग को लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत और खुशबूदार फूलों का पौधा होता है। इसमें एक बहुत ही सुंदर भिन्नी भिन्नी माइल्ड सी खुशबू होती है, जो आपके गार्डन को एक तरोताज़गी सी फीलिंग देगी। बहुत सारा कलर में उपलब्ध होता है और ये कम धूप में भी खिलता है। जहाँ धूप की समस्या हो वहाँ भी ये आसानी से चलता है और धूप भी ये अच्छे से सहन कर लेता है। इसके बीज काफ़ी बारीक होते हैं। 3 दिनों में ही इसकी जर्मिनेशन रेट आपको अच्छी मिलेगी और इसके बीज को भी आप कलेक्ट कर कर रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक पौधे में बीज बनता है। तो इस तरह से बिखेरने के बाद इसको ढकना मत भूलिएगा और बहुत ही अच्छे से ढक दीजिएगा। तीसरे दिन में भी इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट ये फ्लॉक्स का फूलों का पौधा है। ये 2-3 तरीके से आता है। तो ये वाला पहले बहुत ज़्यादा लगाया जाता था और अब देखिए फ्लॉक्स की नई किस्म आई है। तो ये वाला किस्म बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और 2 से 3 पौधा ही है देखिए, और कितना सुंदर से ये ग्रो किया हुआ है। और पौधे को किस तरह से देखिए लग रहा है तारा जगमगा रहा है और इसमें भी हल्की हल्की खुशबू होती है।
तो इन फूलों के पौधों को बहुत अच्छे से आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी एज ए टैग मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और फ्लॉक्स का पौधा ग्रो करने के लिए एक ट्रिक्स होता है, नहीं तो आपका बीज जर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या ट्रिक्स है मैं आगे आपको बताऊँगी। फ्लॉक्स के बीजों को लेने के बाद मिट्टी में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें, इक्वली डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उसे बिखेरें और फिर उसी पॉटिंग मीडिया से ढक दें। अब जो मेन ट्रिक्स की बात मैं कर रही थी, फ्लॉक्स के बीजों को जर्मिनेट होने के लिए डार्कनेस की आवश्यकता होती है। या तो न्यूज़पेपर से ढक दें या उसी तरह आप पॉलीथीन से ढक दें। नेक्स्ट दोस्तों, सर्दियों का बेहद ही खूबसूरत फूलों का पौधा जिसे क्लोम या स्पाइडर प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये सर्दियों में बेहद ही खूबसूरती के साथ ब्लूम होता है। भर भर के बीज भी उनमें बनते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसे स्पाइडर फ्लावर प्लांट भी कहा जाता है। तो ये देखिए इस तरह का ये फूल होता है। इसे भी बीजों से जर्मिनेट करना काफ़ी आसान होता है। इनके बीजों को बस आपको लेना है और मिट्टी में बिखेरते चले जाइए। लगभग सभी बीजों का ग्रो करने का एक सही ट्रिक्स होता है। बस कुछ को डार्कनेस की आवश्यकता होती है तो कुछ की लाइट की आवश्यकता होती है। बस यही आपको मालूम चल जाए कि किसे लाइट की आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए और किसे डार्कनेस की, तो काफ़ी आसानी से आप बीजों को जर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्रोक्लाइलम के बीज हैं। ये पेपर डेजी से थोड़ा अलग होता है इसके फूल, और इसकी जो फूल के पौधे होते हैं उनको वाटरिंग की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये मॉइस्चर को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसके पौधे में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। बीज काफ़ी हल्के होते हैं, बस मिट्टी में बिखेरने मात्र की ज़रूरत होती है। इसके बीज हल्के होते हैं तो अच्छे से इसको सावधानी से स्प्रेड कर कर ऊपर से इसके जो पॉटिंग मीडिया हमने बनाई है उससे इसको कवर कर देना है। तो ये काफ़ी अच्छे से 4 से 5 दिनों में जर्मिनेट हो जाता है और इसके बीज बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। फूल भी काफ़ी अच्छा खिलता है, लेकिन आपको इसके पौधे में मॉइस्चर का कमी नहीं होने देना है। सभी बीजों को एक साथ अच्छे से हमें स्टोर करके रखना है और सभी बीजों को एक साथ ही हमें लगाकर ख़त्म नहीं करना है। अगर पहला लॉट में हमें सक्सेस नहीं मिले तो हमने क्या गलतियाँ की हैं, तो सेकंड लॉट में हमें ज़रूर सक्सेस मिलती है। तो इसीलिए सारे बीजों को कभी भी एक साथ मत लगाया करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट पिटूनिया के बीजों को भी आप इसी तरह से मिट्टी में बिखेर कर और ऊपर से पॉटिंग मीडिया से ढक दीजिएगा। इसके बीज बारीक होते हैं, तो जो बीज ज़्यादा बारीक होता है उसके ऊपर मोटी लेयर मत चढ़ाइएगा। तो बीजों के साइज़ के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर चढ़ाया जाता है लेयर। और नेस्टेशियम भी काफ़ी खूबसूरत फूल होता है। इसकी पत्तियां भी बेहद ही शानदार होती हैं। वेरीगेटेड और नॉन वेरीगेटेड दोनों तरह के आते हैं और रंग बिरंगे कलर्स में उपलब्ध होता है। नर्सरी में सारे कलर्स के सीडलिंग्स नहीं मिलते हैं, तो आप बीजों से ग्रो करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर कलर आपके गार्डन में देखने को मिलेगा। इसके बीज मटर के दाने के जैसा बड़ा बड़ा होता है। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इसे जितने बड़े साइज़ का बीज होता है उसके उतना ही नीचे बनाकर उसको मिट्टी के नीचे दबा देना है, जिससे कि उसकी जर्मिनेशन आसानी से हो सके। तो इसी प्रकार आप नेस्टेशियम के बीजों को ग्रो कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। ये 5 से 6 दिनों में इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट एक कैलेंडुला बेहद ही खूबसूरत और एक मेडिसिनल हर्बल प्लांट होता है। ये बहुत ही हार्डी और लो मेंटेनेंस फ्लावर होता है। काफ़ी आसानी से इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इसके बीज जो होते हैं वो देखने में बिल्कुल सौंफ के जैसा दिखेगा। इसके जो बीज होते हैं वो 4 से 5 दिन लगता है जर्मिनेशन होने में। काफ़ी आसानी से ये जर्मिनेट होता है। इजी टू ग्रो प्लांट होता है। बस इसके जब फूल होते हैं उसको हमें डेडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि बहुत ही अच्छे से इसकी ब्लूमिंग देखने को मिलती है। बीज बहुत जल्दी इसमें बनता है इसके पौधे में। और बीज को मिट्टी में बिखेरने के बाद उसके ऊपर ढकना मत भूलिएगा। एक हल्की सी पतली सी लेयर से हमें ढक देना है, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है। तो 4 से 5 दिन जर्मिनेशन में लगती है। और दोस्तों कभी भी हम लोगों को सीडलिंग के ऊपर कभी डायरेक्ट बहुत ही तेज़ धार से पानी नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी सीडलिंग के ऊपर कैसे हमें पानी डालना है। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं बरबीना का खूबसूरत सा फ्लावरिंग प्लांट है और ये सारे बीजों से ही मैंने ग्रो करी हुई है। मैं ज़्यादातर विंटर प्लांट्स को अपने बीजों से ही ग्रो करती हूँ। जिसकी सीडलिंग्स मुझे नहीं मिलता है, जिसके बीज नहीं मिलते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा कूल टेम्परेचर में ग्रो होता है, तो उसके ही सीडलिंग्स मैं ख़रीदना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से लंबे लंबे लकड़ी के डंठल के जैसा इसका बीज होता है, काफ़ी बारीक बारीक जीरे के जैसा।
तो इस तरह से इसको भी सभी बीजों को उसी तरह ही लगभग ग्रो करा जाता है, सेम प्रोसेस होता है। और इसको इस तरह से ढकना मत भूलिएगा। कोई भी बीज को हम लोग जर्मिनेट करते हैं तो उसके ऊपरी लेयर हमें मिट्टी की चढ़ानी बहुत ज़रूरी है, यानी कि जिस मीडियम में हम लोग सॉइल मीडियम में हम लोग बीज को ग्रो कर रहे हैं उसी मीडियम से हमें ढकना होता है। काफ़ी लाइट मीडियम मैंने बनाना बताई है, तो इसी मीडियम में अगर आप ग्रो करेंगे ना तो कभी भी आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट मिलती है। मीडिया का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है बीजों को उगाने में। ये जो खूबसूरत फूलों का पौधा देख रही है नेस्टेशियम है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट है मेरा, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी बहुत ही आसानी से उगता है और भर भर कर बीज भी इनमें बनता है इनके फूलों से। तो ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। तो इस तरह से आप इसके नेमिंग के टैग के रूप में यूज़ कर ले, जिससे कि आपको पहचानने में आराम हो कि कौन से गमले में किस फूल के बीज आपने लगाए हैं। बीजों को बहुत ही सावधानी से हमें मिट्टी के ऊपर बिछाना है कि बहुत ज़्यादा पास पास नहीं हो, इस तरह से बिखेर कर बस सभी में एक ही प्रोसेस है, बस उसको मिट्टी से आपको अच्छे से पॉटिंग मीडिया से कवर कर देना है। और पानी हम लोगों ने दे चुकी है पहले ही, तो अभी आपको बीज लगाने के बाद पानी नहीं देना है, क्योंकि अभी पानी देंगे तो बीज इधर उधर बिखर जाएगा। और कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो खूबसूरत फूल देख रहे हैं इसे स्वीट पी कहते हैं, इसमें बीनी बीनी सी खुशबू होती है और ये बहुत ही प्यारा फूल होता है, बिल्कुल मटर के पौधे के जैसा ही सारी कुछ पत्तियां फूल सब कुछ होता है। लेकिन मटर का फूल इतना कलरफुल और वाइब्रेंट नहीं होता है, उसमें फ्रेग्रेंट नहीं होता है और इसके फूलों में बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत ही पसंद लगता है मुझे। और ये एक बेलदार पौधा होता है, तो इसे ट्रेलिस ज़रूर दे दीजिएगा दोस्तों। और इसके जो बीज होते हैं वो बिल्कुल मटर की फलियों के जैसा ही होता है और बीज भी वैसे ही होता है, मटर जैसा गोल गोल लेकिन थोड़ा छोटा। तो इसको भी नेस्टेशियम के जैसे ही लगाइएगा और बहुत ही आसानी से ये जर्मिनेट भी होता है। नेक्स्ट आप लोग लार्क्सपुर को भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत फूल होता है। तो जब भी इसको आप बीजों को लगाएं और जब इसके जो पौधे जर्मिनेट होते हैं ना सीडलिंग्स, तो उसको आप लोग एक गमले में 4 से 5 पौध लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे ही और लंबे लंबे इसके पौधे होते हैं। तो 4 दिनों के बाद ये सारे जब जर्मिनेट हो जाते हैं तो इस प्रकार दिखते हैं। और उस समय आपको एक साथ पूरा नहीं मिलेगा और 5वां दिन में आप देखिए गमला भरने लगा है। तो जो बीज 4 दिन में 3 से 4 दिन में जर्मिनेट नहीं होता है, वो 5वां 6ठा दिन में बहुत ही आसानी से जर्मिनेट होकर निकलने लगता है। कुछ 3 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ 5 दिन में, कुछ 7 दिन में। तो बीच में इसमें देखिए 7वां दिन में घास फूस भी निकल जाता है, तो इनको निकाल ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो वो सारे न्यूट्रिशन खा लेंगे। और पानी आप एक चलनी के ऊपर से दीजिएगा, या झारा हो तो झारे से ही या स्प्रेयर बॉटल से दीजिएगा। एक बार में प्रेशर डाल के इसमें पानी मत दीजिएगा, वरना ये सीडलिंग्स ख़राब हो जाते हैं प्रेशर से। और बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मत रखिएगा, नहीं तो डंपिंग ऑफ हो जाएगा, बीज उग के भी ये सीडलिंग ख़राब हो जाएंगे। और जब बीज उग जाते हैं तो उसके बाद इसको धूप में ज़रूर निकाल दीजिएगा, तभी एक सुंदर सा विंटर गार्डन आप क्रिएट कर पाएंगे और बहुत ही लो मेंटेनेंस में। क्योंकि बीजों से जब आप बल्क में पौधे ग्रो करते हैं तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इस तरह से उम्मीद करती हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट दे दे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, एक लाइक दीजिएगा। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।